नमस्कार। वोकैबुलरी डे 80वें दिन पर हम पहुंच गए हैं। इन 80 डेज में हमने बहुत सारी वोकैबुलरी सीखी है, समझी है, रटी नहीं है, प्रैक्टिस की है बार बार, ताकि वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। अब है डिलिजेंट, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है ना, मतलब किसी की क्वालिटी बताएगा, किसी नाउन के बारे में कुछ बताएगा, दैट इज डिलिजेंट। इसका मीनिंग देख लेते हैं। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हो, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसमें आप केयर कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना, तो हम हो जाते हैं डिलिजेंट। मतलब जब हम अपना काम बहुत मन से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? डिलिजेंट, मेहनती। ये देखो, इसका हिंदी जो सेंस है वो है मेहनती। डिलिजेंट, दैट इज एन एडजेक्टिव शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, केयर दिखा रहे हैं, कुल मिला के आप मेहनती हो गए उसमें। इसके सिनोनिम से एसिडियस, working very hard and taking great care that everything is done as well as it can be. हर चीज को वैसे ही किया जाए जैसा उसको किया जाना है, that is called assiduous। या persevering, क्या लिखा है? persevering, to continue trying to do or achieve something that is difficult। कॉन्टिन्यूस किसी चीज के ऊपर काम करना, पूरी मेहनत, पूरी लगन से, है ना। या इंडस्ट्रियस, उद्यमी, ऑलवेज वर्किंग हार्ड, जो हमेशा मेहनत करता हो, लगातार काम करता रहता हो, वो है इंडस्ट्रियस है, परसीवरिंग है, एसिडियस है या डिलिजेंट है। हार्ड वर्किंग तो हम सबको आता है, इट्स अ वेरी कॉमन नॉर्मल जनरल वर्ड, बट न्यूज़पेपर की वोकैब के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा एसिडियस या परसीवरिंग, इंडस्ट्रियस या डिलिजेंट। यस, इसके हम देख लेते हैं एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे कि जो व्यक्ति मेहनती है तो उसका ऑपोजिट वाला व्यक्ति कैसा होगा? कहीं अपने जैसा तो नहीं होगा। हाँ, अपने जैसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है लेजी। अरे हम तो सब डिलिजेंट हैं, है ना, परसीवरिंग हैं, इंडस्ट्रियस हैं। यस, नॉट वांटिंग टू वर्क, जो काम करना ही ना चाहता हो, है ना, एकदम ठंडा हो, डल हो, इंडोलेंट हो। नॉट वांटिंग टू वर्क, लेजी, जो काम करने में इंटरेस्ट ही ना रख रहा हो, मेहनत का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। या स्लगिश, मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सीम्स लेजी, एकदम आराम आराम से ठंडा काम करना, एक्टिव नहीं होना, परिश्रमी नहीं होना, मेहनती नहीं होना, डिलिजेंट नहीं होना, है ना, परसीवरिंग नहीं होना। सो लेजी, इंडोलेंट एंड स्लगिश, ये तीन इसके ऑपोजिट मीनिंग हैं। किसके? डिलिजेंट जो हमारा वर्ड है आज का, उसके, है ना। और देख लेते हैं सेंटेंस। और डिलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है, डिलिजेंट वर्कर हो सकता है, मतलब मेहनती व्यक्ति है, मेहनती स्टूडेंट है। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सम एसिडियस प्लानिंग, थोड़ी रिगरस, थोड़ी एसिडियस प्लानिंग चाहिए, थोड़ी कठिन, थोड़ी मेहनत भरी प्लानिंग चाहिए। या she was persevering enough to reach the height of her ambition and became CEO। she was persevering, उसने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, to reach the height of her ambition, कि अपनी ambition, महत्वाकांक्षा की बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचकर वो क्या हो गई? CEO हो गई। या she was a very hard working, industrious lady, industrious। देखो, डिलिजेंट के बहाने हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा एसिडियस, हमने सीखा परसीवरिंग, इंडस्ट्रियस, इंडोलेंट, लेजी, इनएक्टिव, है ना, अपोजिट भी तो सीखे थे ना। तो वर्ड हमारा था डिलिजेंट, DILIGENT, इट इज एन एडजेक्टिव। अपोजिट देखो, डोंट बी लेजी, कम एंड गिव मी अ हैंड, इंडोलेंट स्टूडेंट्स और मैनेजर्स, स्लगिश, अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश, है ना। जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? थोड़े डल और स्लो हो जाते हैं, दैट इज स्लगिश हो जाते हैं, एक्टिव, मेहनती नहीं रह पाते हैं।
है ना। तो स्लगिश इज एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट, परसीवरिंग, एसिडियस, इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग का। यस, तो 3-4 वर्ड हमने इस वर्ड के बहाने सीखे। द फर्स्ट इज डिलिजेंट, जो हमने अपना वर्ड था आज का। उसके बाद एसिडियस, दैट इज अगेन quite similar to diligent, then persevering, then industrious, indolent and sluggish। एक ही वर्ड के बहाने हम बहुत सारे वर्ड देख रहे हैं विथ देयर डेफिनेशन एंड देयर सेंटेंसेस। यस, सो इस तरह से हम एक वर्ड के साथ 5-7 नए वर्ड उससे रिलेटेड वाले ढूंढते हैं, ताकि रटने वाला सिस्टम ना रहे कि एक साथ हम 10 वर्ड रट लें और फिर भूल जाएं। इन्हीं में से देखो, हो सकता है स्लगिश एक अच्छा वर्ड हो सकता है ना, इंडोलेंट एक नया वर्ड निकल सकता है, एसिडियस निकल सकता है। तो ये क्या है, डिलिजेंट के बहाने हमने उसी से रिलेटेड वर्ड्स को समझा, जाना, ताकि जब हम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो हमें ये वर्ड्स आसानी से याद आएँ और हम एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। कुछ और अच्छे शब्द सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू।